वेलकम बैक। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ तिजारत करेगा उस मुल्क के प्रोडक्ट्स जब वो एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका को उस पर 25% इजाफी टैरिफ लगेगा। अब जाहिर है कि पाकिस्तान की भी तिजारत है ईरान के साथ। अच्छा, अदाद शुमार कुछ कंफ्यूजिंग है, कहीं जैसे आपने कहा वो 2 बिलियन का है, कहीं 1 बिलियन कोट हो रहा होता है, कहीं कुछ 100 मिलियंस कोट हो रहे होते हैं। और इसकी शायद एक वजह यह है कि काफ़ी जो हमारी जो तिजारत है ईरान के साथ वो या तो बार्टर में होती है, या तो कैश में होती है, या तो फिर क्या कहा जाए अंडर द टेबल होती है, जिसको कुछ हासिद लोग स्मगलिंग भी कहते हैं शायद। लेकिन असल हमें अगर ये टैरिफ्स लगती हैं, अगर ट्रंप कल भूल ना जाए या ये मामला टल जाए, तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, हम किस किस्म की पोजीशन में हैं? इस सवाल के जवाब की तलाश में हमने आज दावत दी है सरदार शौकत पोपलज़ई साहब को। आप सदर हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। शौकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सवाल बहुत ही सिंपल है, अगर ये टैरिफ्स लगती हैं पाकिस्तान पर तो कितना असर पड़ेगा? इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो तिजारत है वो है भी कितनी? जी बहुत शुक्रिया साहब। मैं इसकी एक वजाहत करूंगा कि इसको वर्ल्ड सिनेरियो में ना लीजिएगा। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान, दीज आर ट्रेडिशनल बॉर्डर्स। जो लीगल ट्रेड होता है दैट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर अदर देन लीगल ट्रेड। वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा कंपेयरिंग विद द लीगल ट्रेड। लेकिन लीगल ट्रेड में भी मैं 2-3 चीजें वाज़ेह कर दूं। जैसे पंजाब के ग्रोअर्स बहुत परेशान है क्योंकि स्ट्रेस बहुत जाता है ईरान। तो अभी वो मेरा ख्याल है रास्ते में होंगे या आ रहे होंगे, वो ब्रेक लग जाएगी उसमें, तो काफी लॉस हो जाएगा उसके अंदर। दूसरा, ईरान की तरफ से हमारे शिपिंग पाकिस्तान की जो है वो बड़ी क्राइसिस में रही है। तो अल्टीमेटली जो स्टील इंडस्ट्री है वो स्क्रैप ईरान से इंपोर्ट कर रही थी। दैट वाज ऑन अ वेरी 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 स्पेशल रेट। अब सबसे बड़ी फिक्रमंदी की मैं बात करूं जो बलूचिस्तान प्रोविंस को हमें करनी है कि तकरीबन 120 या 130 मेगावाट बिजली जो है वो पिछले कई सालों से साउथ ऑफ बलूचिस्तान को मिलती है, जिसमें प्रोमिनेंट ग्वादर भी शामिल है। तो अगर ये टैरिफ लग गया तो वो बिजली कितनी महंगी होगी, पाकिस्तान उसको ले सकेगा या नहीं ले सकेगा। और रिसेंटली जब ईरान के सदर पाकिस्तान आए थे और हमारे जो हायर अप्स गए थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ईरान 1100 मेगावाट बिजली देने को तैयार था। तो उस पे काम हो रहा था, लेकिन आई थिंक आफ्टर दिस व्हाट हैज हैपेंड नाउ ये डोरमेंट हो जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है वो आईपी है, दैट इज ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। ओरिजिनल इट वाज आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, बट अनफॉर्चुनेटली अब इसके ऊपर वो मजीद डोरमेंट हो जाएगी। तो जो एक मैं फिक्शन नहीं कहूंगा, लेकिन जो दोनों मुल्क ख्वाब देख रहे थे कि बॉर्डर ट्रेड की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से जो गुर्बत है सीस्तान बलूचिस्तान में और पाकिस्तान बलूचिस्तान में, वो शायद कम हो जाए। अब अपार्ट फ्रॉम वट एवर इट इज, हमारी गवर्नमेंट मेहरबानी करती है या सूबाई गवर्नमेंट मेहरबानी करती है कि वो जो क्रॉस बॉर्डर अदर देन लीगल ट्रेड होता है उस पे वो थोड़ी सी नरमी कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इन दैट एरिया। तो ये तमाम चीजें रखते हुए 25% टैरिफ वुड बी ह्यूज मार्जिन जो लीगल और माजरत के साथ इलीगल ट्रेड दोनों को इम्पैक्ट करेगा। अब उसके ऊपर ये मशहूर है, आपने भी शायद वर्ड यूज किया होगा कि स्मगलिंग है, जो इलीगल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जैसे अफगानिस्तान के ऊपर आया हुआ है। तो ये पूरा बॉर्डर समझ गए कोई 1400 अराउंड। हाँ, लेकिन सरदार साहब ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। मैं वाकई ये पूछना चाहता हूँ कि लीगल ट्रेड में तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसको देख के 25% टैरिफ लग जाएगा। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड है, इस पे कहाँ से टैरिफ लगेगा? देखिए, अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड पे ये कि सख्ती ज्यादा हो जाएगी। जो चीज, जो शख्स एक ट्रक कुछ पैसों में लेके आ रहा है, वो उसके ऊपर उसका मार्जिन ज्यादा आ जाएगा। तो वो टैक्स की सूरत में तो नहीं,
لیکن इलीगल उसके ऊपर भी कम्युनिकेशन कॉस्ट पड़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ेगी बहुत ज्यादा. मतलब कि जो ये कहें हम या नॉन लीगल ट्रेड करते हैं उनको भी ज्यादा पैसे पड़ने होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि अब तो यही करना है ना. ट्रम्प 25% ले रहा है तो हम तुझसे 15%, हम तुमसे 15% ये होगा. मेरा ख्याल है कि इनका इशारा इस तरफ ही है. अच्छा शौकत साहब, अब जाहिर है हम जानते हैं कि भारत की भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, बिलखसूस मैं चाबहार पोर्ट की बात कर रहा हूँ. अच्छा पहले तो चले एक किस्म का इस्तिस्ना हासिल था भारत को. आपने देखा है कि हाल में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ हद तक बिगड़े हैं. चाबहार, अब हम जाहिर है कि हम थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं, अगर आपका इसके ऊपर कोई व्यू है, चाबहार को कितना नुकसान पहुंचेगा अगर ट्रंप बाकायदा एक और 25% लगा दे? देखिए चाबहार ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर फ्रॉम ग्वादर. अब तो वो ज्यादा नुकसान तो हमें हुआ उसकी वजह से. फिर आप देखें कि एक बड़ी अजीब सी डिप्लोमेटिक मैनूवर हुई कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट से जो एम्बार्गो था वो हटा लिया था जी. और इंडिया वहां से ट्रेड कर रहा था. अब जो कुछ महीने से जब से ये हमारा अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का इशू बना है बॉर्डर का, तो अफगानिस्तान ने ईरान के साथ वो खोल दिया है चाबहार. तो अल्टीमेटली जो छोटा मोटा हमारा जीवनी, ग्वादर, पसनी में थोड़ा सा जो ट्रेड हो रहा था उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर बड़े ट्रेडर्स अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं. अच्छा शौकत साहब, आपने ये भी जिक्र किया था जब आप आज दोपहर में आपसे बात हुई थी कि थ्रेट्स तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं शायद कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी भी हो. अगर मैंने आपको दुरुस्त समझा था उस वक्त, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस डार्क क्लाउड में कोई सिल्वर लाइनिंग भी नजर आती है आपको? सिल्वर लाइनिंग एक बहुत बड़ी है जो पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट करे, उससे फायदा उठाए. वो ये है कि जो हमारी इंसर्जेंसी है, एक्सट्रीमिज्म है, वो क्रॉस बॉर्डर है. क्रॉस बॉर्डर माजरत के साथ दोनों ममालिक हमारे भाई मुल्क हैं. ईरान या अफगानिस्तान से समुंदर के अंदर से तो कोई भी नहीं आएगा. तो ये बॉर्डर्स को यूज करते थे. अल्टीमेटली विद दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और सर्विलेंस, नेचुरली अमेरिका टैरिफ नहीं लगाएगा, वो बड़ी क्लोज सर्विलेंस करेगा इसके अंदर. तो उसके अंदर हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने जो एक्सट्रीमिज्म है, मिलिटेंसी है, उसको कंट्रोल कर सकता है अगर ये उसको समझे इस बात को. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पोपलज़ई साहब. इस तरह मैं समझ रहा हूँ कि देखिए भारत के साथ तो वैसे ही आपकी तिजारत नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी आपकी तिजारत बंद है, अब यहाँ पर भी एक दीवार शायद खड़ी हो जाए. तो एक्सीलेंट, बहुत खूब. सिचुएशन इज ग्रेट. बिल्कुल, एक वक्फा ले लें.